आज आप लोग कैंडल मार्च निकाल रही हैं, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, क्या कहिएगा और क्या मतलब सरकार से मांग करती हैं आप लोग? पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है ये बहुत ही मतलब कि हम लोग की सोच से ऊपर है, क्योंकि मान लीजिए कि इतना आतंकवादी लोग का ये बढ़ गया है कि सब मतलब कि जाति बिरादर पूछ कर माने हिंदू पूछ कर टारगेट कर रहा है और 9 दंपति को उसके आदमी को मार कर उसकी औरत को छोड़ दे रहा है। बोल रहा है कि जाओ मोदी जी से बोल देना कि हम ऐसे ऐसे किए हैं, उसको नहीं मार रहा है। ये सब हम लोग के लिए सोचने का बहुत मतलब इतना दुख भरी बात है कि इसका कहना ही नहीं है कुछ भी। इसी तरह बांग्लादेश में भी हुआ। ये सब मतलब कि आज से 2014 में जो होता था तो उस समय कांग्रेस का राज था, तो हम लोग सोचते थे कि चलो मतलब कि कांग्रेस का राज है तो ये सब हो रहा है। आज तो हम लोग मोदी जी जब हर चीज़ अच्छा से कर रहे हैं फिर ऐसे क्यों हो रहा है? इसी के लिए हम लोग इंसाफ मांगने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक जाए? ये यहाँ से उठेगा ठाकुरबाड़ी मंदिर से और चौक पर जाकर समापन किया जाएगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नूतन देवी, मंडल अध्यक्ष। धर्म पूछ करके इस बार हमला किया गया है। धर्म कहते हैं लोग कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन आज आतंकियों ने साबित कर दिया कि धर्म होता है, क्योंकि जिनको उन्होंने मारा है उनका धर्म पूछकर ही मारा है। तो जो मारने वाला है उनका धर्म क्यों नहीं है? ये धार्मिक आतंकवाद है। तो इसकी घोर निंदा और निंदा क्या, हम लोग तो मोदी जी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो 2 बार उन्होंने दिखाया कि भारत क्या कर सकता है उससे भी भीषण कार्रवाई करे, ये और त्वरित कार्रवाई करे, यही मांग के लिए हम लोग आज। और बहुत लोग सवाल भी उठा रहे हैं सरकार पे। सरकार से सवाल उठाने वाले उठाए, लेकिन जो दिख रहा है उनसे आंखें क्यों मोड़ रहे हैं? राजनीति करें, सरकार से जो सवाल करना है करें। जो दिख रहा है, जो हमारे लोग मरे, हमारे भाई बहन जो भाई मरे हैं वो अपने हैं। आज उनका नंबर कल हमारा भी नंबर हो सकता है, हम लोग भी वहाँ जाते हैं। कौन जानता था कि आज ये हो जाए? वो थोड़े जानते थे, लेकिन आज हो गया, कल हमारे साथ भी हो सकता है। वो क्या सोच रहे हैं? जो बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कल उनके परिवार में होगा तो क्या कहेंगे? वो उसमें भी सरकार को दोष देंगे या मानेंगे कि ये जो हो रहा है ये धार्मिक आतंकवाद है और ये गलत हो रहा है और इसका जवाब मुखर तरीके से सरकार को देना होगा। हर पार्टियां क्यों नहीं साथ आ रही है? जितने भी सांसद हैं क्यों नहीं साथ आ करके इस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं? ये आप देख रहे हैं पूरे देश में ये दोगली राजनीति हो रही है। आप अभी मुर्शिदाबाद में देख रहे थे, हिंदुओं को मारा और भगाया जा रहा था, लेकिन वहाँ भी जो विरोधी पार्टियां हैं वो दूसरी एंगल देख रही थी, वो भाजपा को दोष देने में पड़ी है। अरे जो सामने दिख रहा है, हम कह रहे हैं कि भाजपा को दोष दो, मोदी को दोष दो, किसी को भी दोष लो, जो सामने दिख रहा है उससे क्यों अंधे बने हुए हैं? उस पर तुम्हारी आँखें क्यों बंद हो जाती है? तुम्हारी बोली क्यों नहीं निकलती है? मोदी विरोध में क्यों पड़े हुए हो? जो हमारे भाई को पूछ कर मारा जा रहा है कि कौन हो, हिंदू हो, कलमा पढ़ो, कपड़े खुलवा कर देखा जा रहा है कि कौन है, तब मारा जा रहा है। उसके बाद भी तुम्हारी आंखें बंद है और किस निर्लजता से तुम केवल सरकार से सवाल पूछने में लगे हो। तुम आतंकवादियों को 1-2 शब्द उनके खिलाफ भी नहीं बोल पा रहे हो। कहाँ जा रहे हो तुम? हमारा सवाल ये है, विरोधियों से कहाँ जा रहे हो? वो कोई और नहीं थे, वो हमारे ही थे, हमारे हिंदू भाई थे। मतलब क्या मतलब जब इस तरह का हमला होता है तो इसमें भी ये मतलब राजनीति करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति का अवसर आएगा, राजनीति कीजिएगा, लेकिन आज देश मांग रहा है कि हम एकजुट हो, सारे हिंदू एकजुट हो, सब एकजुट हो और एकजुट होकर सरकार से यह मांग करे कि सरकार भीषण कार्रवाई करे कि वो जो किए हैं और उनके आका सबको ये भविष्य में ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए वो डरे सहमे। वो डर कर रहे हैं कि मोदी जी का शासन है या सरकार, भारत सरकार ऐसा है या भारत देश ऐसा है जो कि किसी भी अत्याचारियों को सहता नहीं है, किसी भी तरह के अत्याचार का जवाब देना आता है उनको। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है? बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आप लोग विरोध है कैंडल मार्च निकाले हुए, इसके जरिए क्या आप लोग मांग करते हैं? इसलिए आए हैं, निकले हुए हैं कि जो भी हमारे भाई उनका जो मौत हुआ है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने आए हैं कि हम भी उनके साथ खड़े हैं, उनको इंसाफ मिले और साथ ही पूरे भारतवर्ष को इंसाफ मिले। कार्रवाई करने के साथ ही से देश के खिलाफ जो ये योजना बनाकर जो कार्रवाई की गई है, आतंकी घटना की गई है, धर्म पूछ कर घटना की गई है, उसके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करे। परिचय दे दीजिए। दीपक कुमार आलोक, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत भी है। हाँ, अगर इसकी निंदा की जाए वो भी कम है। देखिए, मतलब हुआ है कश्मीर में, पहले तो हम सभी शहीद हम उनको कहेंगे, शहीदों को सादर नमन करते हुए और प्रधानमंत्री जी से एक ही मांग करेंगे कि
कि प्रधानमंत्री जी सर्जिकल स्ट्राइक क्या, इस नाम को निस्ताबूत कर दीजिए जिस नाम के द्वारा ऐसी आतंकी घटना दी गई है। इस नाम को ही समाप्त कर दीजिए मोदी जी, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान ही नहीं, जिस नाम से पूछ करके किया गया है उस नाम को समाप्त कर दीजिए। उसी दिन हम लोग मान जाएंगे कि आपका विकास सर्वोपरि चल रहा है और चलेगा। ये सरकार के कदम को भटकाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। सरकार निर्विघ्न रूप से खूब बढ़िया से विकास कर रही है और देश की जनता ये मान चुकी है कि मोदी जी के सरकार में हम लोग का विकास हो रहा है। इस विकास को बाधित करने के लिए ऐसा आतंकी घटना दिया गया है। और हम तो उस लोगों से पूछना चाहते हैं जिन लोगों ने इसके पहले घटनाएं हुई है और नंगा नाच करके दिखाए हैं, आज वो लोग कहाँ गए? नंगा नाच करने वाले इतने सारे हिंदू एक साथ मारे गए हैं और जाति और धर्म पूछ करके मारे गए हैं, और आज ताली बजा के दिखाए वो मान जाएंगे कि वो पार्टी के कार्यकर्ता है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि हम लोग इंसाफ मांगने के लिए रोड पर आए हैं। हम एक जाति और एक धर्म का मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जाति धर्म का लोग विरोध करते हैं, हम लोग जाति और धर्म नहीं लेके चलते हैं, लेकिन किसी भी जाति और धर्म के साथ अन्याय होगा उसके लिए हम लोग खड़ा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए खड़ा रहती है और रहेगी। अरविंद कुमार पांडे, पूर्व जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, भोजपुर आ रहा। बताइए, हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है वो निर्मम घटना घटी है। इसके लिए जितनी भी घोर निंदा की जाए वो कम है। और वो भी धर्म पूछकर आतंकवादियों द्वारा मारा गया है। क्या हमारे देश के नौजवान मर गए हैं? इसका बदला लेने के लिए सरकार से हम यही मांग करते हैं कि सरकार हम लोग को खुद ऑर्डर दे, हम लोग को हाथों में हथियार दे, हम लोग जाकर खुद लड़ने में सक्षम है। उसे मार एक एक आतंकवादियों को अगर हम लोग भूज कर नहीं रख दे तो हम लोग मैंने नौजवान नहीं। ये हमारे जो देश में ये हमारे जो देश में ये जो आक्रोश है ये बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ये पाकिस्तानियों की इतनी औकात कि ये लोग आतंकवादी भेजे और हमारे देश के नागरिकों को मारे, ये हम लोग कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बर्दाश्त की भी एक हद सीमा होती है। हम विरोधियों पार्टी से ये पूछना चाहते हैं, क्या वहाँ तुम्हारा भाई नहीं था? किसका भाई नहीं था? वो भी तो किसी का माँ बाप का बेटा का बेटी का वो भी एक भाई और लड़का था। इस तरह की घटना हो रही है। 2014 से पहले पूरे भारत में कई शहरों में बम धमाके खुलेआम होते थे। उस समय की सरकार निकम्मी जो है आए दिन तमाशा देख रही थी। आज जब से मोदी सरकार बनी है भारत में तो शांति है, लेकिन वहीं पर काहे हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इस पर भी विचार करना होगा। आज बंगाल में और कश्मीर में ये इस तरह का घटना क्यों हो रही है? इसमें लगता है कि सरकार भी मिला हुआ है। मैं विरोधियों से यही कहना चाहता हूं कि जात पात ऊपर नीचे ऊपर सब छोड़ छाड़ कर मानवता का एक मिसाल कायम करे। आज जो हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इसके विरुद्ध में तो आप लोग भी हम लोग के साथ दीजिए। पार्टी जो है अपना मोदी से विरोध है, सरकार से विरोध है। आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। हम अपनी सरकार से खुद कैंडल मार्च निकाल कर हम मांग कर रहे हैं ये फिर भविष्य में इस तरह का कोई दुर्घटना ना हो। मैं अपनी सरकार से यही मांग करता हूं। मैं बिहिया बाजार का सेवक हनुमान राम बाबू गुप्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं आज जो है उन सभी जो गए थे टूरिस्ट पर घूमने वाले हमारे भारतीय नागरिक के सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब एक एक चुन कर आतंकवादियों को खात्मा किया जाएगा कि फिर इस तरह की कोई घटना ना हो।